आज का प्रातः क्लास है तारीख 23/7/1967 मंगलवार को वाणी चली है। ब्रैकेट में लिख दिया है रविवार। मीठे बच्चे कभी सन्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। ये कैसे? सन्मुख हो जाते हैं और कभी दूर चले जाते हैं, ये कैसे? मनसा से दूर चले जाते हैं, माने शरीर से बाबा के पास रहते हैं। गोसून कमसून, माने शरीर से गोसून कमसून, जो कमसून करते हैं तो बाबा के सन्मुख आ जाते हैं, और गोसून करते हैं तो दूर चले जाते हैं, ये मतलब। लेकिन बोला है मीठे बच्चे। मीठे बच्चे कभी भूत प्रेत बनते हैं क्या? बनते हैं? नहीं। फिर यहाँ तो सन्मुख ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है देह से। ब्रह्मा बाबा के बच्चे भी ऐसे ही होंगे, देह से सन्मुख बैठे हैं, बुद्धि पता नहीं कहाँ जाती है, ज्ञान की बात तो पकड़ती नहीं पूरी। सबसे उन बच्चे मीठे हैं। अच्छा, इसका मतलब विजयमाला की जो हेड है, जो ब्रह्मा बाबा के सन्मुख ही रहती है, देह से भी आत्मा से भी, वो सर्विसेबल नहीं है, या है? वो है सर्विसेबल। और जो मीठे बच्चे हैं, वो मीठे बच्चे किस अर्थ में कहा? मीठे बच्चे किस अर्थ में कहा? रूहानी स्टेज में मीठे बच्चे। और देवान आया, दे अहंकार आया, तो फिर मीठे थोड़ा ही रहेंगे, फिर तो कड़वे हो जाते हैं। तो ये मीठे बच्चों की खासियत बताई कि कभी सन्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। तो वो अपने आप दूर चले जाते हैं, या नजदीक आते हैं, या बाबा उन्हें याद करते हैं तो इमर्ज हो जाते हैं। चलो कुछ भी समझ लो। इसको सन्मुख तो नहीं कहेंगे। क्या? कभी नजदीक आए, कभी दूर चले जाएं, तो सन्मुख किसको कहेंगे? तो सन्मुख फिर वो ही रहते हैं जो याद करते हैं, श्वासों श्वास याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, तो वो सन्मुख रहते हैं। बाकी देह से सन्मुख रहना, कंधे पे चढ़े बैठे रहना, वो कोई नजदीक आना नहीं है, सन्मुख होना नहीं है। क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। क्या? रेल की यात्रा करके आते हैं, बस की यात्रा करके आते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते आते हैं, उसमें सब कुछ नहीं समाया हुआ है। ये जो गाया जाता है बच्ची, नजर, अभी आत्मा की तो नजर जाती है, अभी देह में जाती है। परमपिता में और तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि उनको वो याद करने से ये विकर्म विनाश होने हैं। क्या याद करने से है? उनको अच्छा ही नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? उनकी नजर कहाँ जाती है? नजर से निहाल किंदा प्यारा सदगुरु। तो जिनको नजर में ही सब कुछ नजर आता है,
तो नजर उनकी नजर में दो दिल को राहत होती है ना। तो अभी देही में आत्मा में नजर जाती है। आत्मा अर्थात ब्रह्मा के अंदर परम पिता, सुप्रीम सोल, तो देही है ना कि देह है? नहीं, वो तो देह ही है। देही माने देह को धारण करने वाली। तो जिनकी बच्चों की नजर परम पिता में जाती है, उनको दुनिया में कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो परम पिता को याद करने से विकर्म विनाश होने हैं क्या? इसे देहधारी ब्रह्मा को याद करने से नजर को सब पे पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। तो कितनी अपने ऊपर खबरदारी रखनी चाहिए। क्या कहीं हमारी नजर ये गोरे चिट्टे लंबे चौड़े ब्रह्मा के ऊपर तो नहीं जाती है? नजदीक रहे या दूर हैं, तो जो हमारी तीसरी आंख है, आत्मा की आंख, वो किसको याद करती है? क्योंकि ये पता है हमको, परम पिता सुप्रीम सोल की आत्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और हाँ, परम पिता पिता है ना, तो अम्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होगा या पिता के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? इस सृष्टि का भी जो मनुष्य सृष्टि का परम पिता है, वो तो आदम है। एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, उसी के द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। क्योंकि सारी सृष्टि बाप को पहचाने की ना, इसीलिए तो बोला है फादर कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं सब से आकर मिलते हैं, तो कैसे? क्या सुप्रीम सोल मिलता है उनके द्वारा? है सुप्रीम सोल तो नहीं मिल पाता। हाँ, वो आदम सुप्रीम सोल की याद से, जैसी सुप्रीम सोल की रूह है उसके समान रूह बन जाती है। तो समान बन जाती है। सुप्रीम सोल बाप तो नहीं बन जाती, नहीं, और बनना भी नहीं है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप तो बड़ा सन्यासी है, दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी, जिनका बहुत मान होता है। बड़े से बड़े सन्यासी का नाम क्या है भारत में? है बड़े से बड़े सन्यासी का नाम शंकर है। वो सन्यासी है तुम्हारी की बहने गई है। भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह का देखो, कौरवों में भी मान है, पांडवों में भी मान है, कितना मान होता है। और जो यादवों का हेड है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कह दिया शास्त्रों में, वो भी कितनी मान्यता देता है? तो देखो सन्यासियों का तो बहुत मान होता है। सम माने संपूर्ण और न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी। क्या? न देह चाहिए, न देह का सुख चाहिए, न कर्मेंद्रियां चाहिए, न कर्मेंद्रियों का सुख चाहिए, न ज्ञानेन्द्रियां चाहिए, न ज्ञानेन्द्रियों का सुख चाहिए। क्या? बस एकांतवासा, न जंगल न झांसा। अब्बा वो तो ठीक है, लेकिन सृष्टि तो चलेगी कि विनाश हो जाएगी? सृष्टि को तो चलाना ही है। तो ये सृष्टि का चलाना ही वास्तव में ऊंचे से ऊंचे भगवंत का काम है।
तो इस सृष्टि पर आकर के वो चैतन्य बर्तन तैयार करता है, नए नए। क्या वो कहते हैं कुम्हार। संस्कृत में उसका शुद्ध शब्द है कुंभकार। क्या करता है? कुंभ माने घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए क्या करता है इस सृष्टि में आकर के? वो उसके पास क्या चीज है जो मिट्टी के घड़े बनाता है, और वो घड़े बर्तन जिन्हें पात्र कहा जाता है, बस बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुनाते रहते हैं। कुंभ में जल भरा जाता है ना, तो नंबरवार ज्ञान जल भरा हुआ है। मनुष्यों में, देवात्माओं में, राक्षसी आत्माओं में भी। तो वो ज्ञान जो है उसको कहा जाता है दंड। क्या? अगर प्यार से माने तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मानते तो प्यार से जो नहीं मानेगा वो मार से तो मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं डंडे से तो भूत भी भाग जाते हैं। तो वो डंडा ज्ञान का लेके आता है और इस षष्ठी चक्कर में जोर से घुमाता है। क्या? एक बार ज्ञान का चक्कर घुमा दिया अच्छी तरह से, फिर वो 5000 साल तक वो चक्कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। पहले पहले बड़ा मटका तैयार करता है। क्या? छोटा मटका नहीं, क्योंकि पहले मीठे बच्चे बनाने हैं कि पहले कड़ुए ही बन जाएंगे। मीठे बच्चे वो जिनमें बहुत ज्यादा ज्ञान जल समा जाए, तो बड़ा मटका तैयार करता है। और तो जो छोटे बड़े बर्तन बनते हैं वो अपने अपने तरीके से पात्र, ड्रामा में पात्र होते हैं ना ड्रामा करने के, तो अपना अपना तरीके का पार्ट बजाते हैं। उनमें पहचान देता है कि तुम मिट्टी के पात्र नहीं हो, क्या तुम तो आत्मा हो, रूह हो, रूह। तो परमपिता का कहना है तुम रूह को याद करेंगे, लेकिन अकेली रूह को का याद करने से कुछ बात बनेगी नहीं। रूह को याद करने के साथ साथ पहले अपनी आत्मा को याद करो, अपनी रूह को याद करो, और फिर जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, जिस बड़े मटके में, पहले उसको पहचानो और फिर उसमें मेरे को याद करो। तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, उन बच्चों को जिनके अंदर से आवाज निकलती है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सदगुरु। तो कितनी अपने ऊपर खबरदारी रखनी चाहिए कि हमें कोई और तो नहीं याद आता है? और माने सुप्रीम सोल याद आए, और सुप्रीम सोल जो बड़े मटके में बैठ करके ज्ञान जल का भंडार बांटता है वो याद आए। वो लोग गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में पियाऊ बैठाते हैं ना, तो पानी काय में भर के रखते हैं, बड़े बड़े मटकों में भर के रखते हैं। तो विकर्म विनाश होने के लिए क्या तरकीब बताई? आत्मा और सुप्रीम सोल, वो आत्मा जिस मनुष्य सृष्टि के सुप्रीम मनुष्य में प्रवेश करती है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है,
उस स्वरूप को याद करना, माने साकार में निराकार को याद करना, तो विकर्म विनाश होने। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, कितनी अपने ऊपर खबरदारी रखनी चाहिए कि ऐसे स्वरूप को याद न करने से माया समझ जाती है क्या कि अब ये हमारे पकड़ में आ जाएगा क्या, या अकेली देह को याद किया तो भी पकड़ में आ जाएगा, और अकेले आत्मा को याद किया तो टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 63 जन्म तो क्या 84 जन्म देह का सुख भोगा है, इसलिए देहधारी आत्मा को जरूर चाहिए। तो समझ आती है माया को, और माया पकड़ लेती है कि अभी इनका योग टूटा हुआ है। किसके साथ है? परम पिता परमात्मा के साथ, एक के साथ नहीं, परम पिता शिव के साथ, और जो परम पार्टधारी परमात्मा है उसके साथ। माता पिता से बुद्धि योग टूटा हुआ है, माता पिता कैसे हो गए? है शरीर तो एक ही है? शरीर एक ही है, माता पिता कैसे हो गए? क्योंकि जो ज्ञान का बीज डालता है वो पिता हो गया। गीता में भी लिखा है अहम बीज प्रदप पिता। और जिसमें बीज डाला जाता है वो हो गई माता। तो मूल रूप में ये माता पिता का संपन्न रूप हुआ, जिसे भारतवर्ष में कहते हैं शिवलिंग। क्या? शिव बाप, और लिंग तो उनको होता ही नहीं, देह नहीं होती है तो इंद्रियां कहां से होंगी? तो जिस लिंगधारी में प्रवेश करते हैं वो दोनों मिलकर के तब कहे जाते हैं माता पिता का कंबाइंड रूप शिवलिंग। उस माता को फिर कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने जिसमें बीज डाला जाए। तो वो जो शरीरधारी व्यक्तित्व है वो शरीर हो गया हिरण्यगर्भ। लाल लाइट का गोला दिखाते हैं ना यादगार में, सोमनाथ मंदिर में लाल लाइट के गोला पत्थर के रूप में दिखाया, लाल पत्थर, और उसमें आत्मा दिखाई गई है हीरे के रूप में। तो हीरा कोई शिव नहीं है, क्योंकि शिव हीरा थोड़े ही है, न हीरा है, न मोती है, न पन्ना है, न माणिक है। वो तो उसकी गिनती कोई रत्न में होती नहीं, तो सबसे न्यारा है। तो उसको जो बहुत याद करता है तो 100% याद की स्टेज में पहुंचे तो वो शिव समान बन जाता है। तो उसकी बात बताई कि उसको याद न करने से माया को समझ में आ जाता है कि अभी इनका बुद्धि योग टूटा हुआ है। किससे? जो माता पिता हैं फाइनल ऊंचे ता ऊंचे भगवंत का रूप में, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा कोई इस दुनिया की ही बात होगी, बाहर की दुनिया की तो बात नहीं होगी। बाहर की कोई दुनिया होती भी नहीं, और आत्माओं की जो दुनिया है वहां तो ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। वहां तो सब बिंदु बिंदु आत्मा है एक जैसी, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। तो बताया कि माया को पता पड़ जाता है कि अभी ये याद नहीं कर रहे हैं एक्यूरेट, तो वो खुशी नहीं हो सकती। तो माया बड़ी खुश होती है, फिर अपने तरफ खींचती है। किसको? है अपने तरफ किसको खींचती है? वो खींचती है, माया खींचती। क्या खींचती है? देहभान। क्या?
क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन तो याद रहा नहीं। तो माया जो है वो देह अहंकार स्वरूपिणी देह भान को खींच लेती है, क्योंकि उस तरफ से टूटा हुआ है बुद्धियोग। न अपन को आत्मा समझा, न आत्मा का बाप याद रहा, तो बुद्धियोग टूट गया। तो जरूर कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा हो ही जाता है। जब बच्चों का बुद्धियोग टूटता है माता पिता के कॉम्बिनेशन से, तो क्या होता है रिजल्ट? कुछ न कुछ माया उल्टा सुल्टा कर देती है। क्या कर देती है उल्टा सुल्टा? है माया पहले तो गॉडरेज का ताला लगाती है। क्या? गॉड की जो किरणें हैं श्रीमत की, वो श्रीमत की किरणों हमको पकड़ने ही नहीं देती, तो बुद्धियोग ही उल्टा हो जाता है। तो जैसे बाप की निंदा कराते हैं, क्योंकि अभी बाप के सिवाय ये जो गाते आते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरे तो एक आप फिर दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे भक्ति मार्ग में गाते हैं ना। तो जब दूसरा कोई नहीं है तो दूसरे को अगर याद किया तो इसका मतलब दोष लग गया ना, पाप लग गया। दुनिया को सुनाते हैं ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है। नाम गिरधर क्यों रखा है? पहाड़ को उठा लिया। कौन से पहाड़ को उठा लिया? गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। ऐसे दिखाते हैं, समझते नहीं है। वो समझते हैं कोई पत्थरों का पहाड़ है सो उठा लिया, उसके नीचे गांव वालों को बचा लिया बरसात से, पत्थरों की बरसात से, ओलों की बरसात से। नहीं, गोवर्धन शब्द जो है वो नाम ही साबित कर देता है कि गऊओं को बढ़ाने वाला पहाड़। क्या? और वो गऊ कोई जानवर गऊ नहीं। ये जो भारत की कन्याएं माताएं हैं, जो शिव की शक्तियां बनती हैं, कोई जानवर थोड़ी शक्तियां बनती हैं। शिव शक्तियां गाय बैल भैंस बनेंगी शिव शक्तियां? वाह भैया वाह, शिव जी महाराज गाय बैल भैंस को भी नहीं छोड़ते, उनको भी अपनी शक्ति बना लेते हैं। ऐसे होता है क्या? इतनी भी अकल नहीं है। तो देखो, बाप तभी कहते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। क्या? कथनी करनी एक होनी चाहिए। कहते तो हैं मेरा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। दुनिया को यही पता है कि हाँ ये तो पूरे फिदा हैं। बजाय पूरे फिदा होने के फिर बुद्धियोग इधर उधर भटकता रहता है। वो जो कॉम्बिनेशन है प्रवृत्ति मार्ग का, जिससे सृष्टि तैयार होती है, सृष्टि चलती है। सृष्टि तो प्रवृत्ति से ही पैदा होती है ना, चाहे कीड़े मकोड़ों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे मनुष्यों की हो, देवताओं की हो, राक्षसों की हो, दैत्यों की हो, कोई भी हो मनुष्य सृष्टि में। जो सृष्टि तो तभी चलेगी जब प्रवृत्ति मार्ग हो। तो प्रवृत्ति से बुद्धियोग हटा, जो ऊंची से ऊंची प्रवृत्ति है, तो उल्टा सुल्टा जरूर होगा। माया नीचे पछाड़ देगी गड्ढे में। तभी बाप कहते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। कब ऊंची है? अगर बाप को याद नहीं किया एक्यूरेट, तो समझ लो मंजिल बहुत ऊंची है। काम करते बाप को याद करना, ये है ऊंची से ऊंची मंजिल। क्या कहा? बैठ करके याद करना, ये कोई ऊंची मंजिल नहीं है। ये तो सन्यासी भी कर लेते हैं। सन्यास बड़ा या गृहस्थ धर्म बड़ा? भगवान ने किसको ज्ञान दिया? गृहस्थी अर्जुन को ज्ञान दिया या
विद्वान पंडित आचार्यों को ज्ञान दिया, भगवान तो मिलता ही है गृहस्थियों को। तो जो गृहस्थी मार्ग में हैं उनको तो ये ध्यान देना चाहिए कि सृष्टि के जो मूल रूप में माता पिता हैं उनका जो स्वरूप संसार में पूजा जाता है, दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयों में भी मिला है, सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, भारत में भी गांव-गांव में शहर शहर में वो रूप पूजा जाता है जो माता पिता का कॉम्बिनेशन का स्वरूप है। कौन क्या है? शिवलिंग। तो शिवलिंग तो पत्थर का लिंग बना दिया, यादगार है, वास्तव में उसका भाव समझना है। नाम ही है शिवलिंग, तो जैसा काम वैसा नाम होगा ना। लिंग माने कोई पुरुष है और शिव माने उसका, शिव तो एक का ही नाम है आत्मा का, जो सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी बनता नहीं। ऐसे नहीं कि सृष्टि के आदि में तो कल्याण कर दे आत्माओं का, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कराने में बड़ा सा योगी बन जाए और लास्ट में जाके सबका संहार कर दे, तो सदा कल्याणकारी हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सदा कल्याणकारी तो एक शिव है जिसको कहा जाता है सदा शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, सदा सत्य है, सदा सुंदर है, और सदा कल्याणकारी है। तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बैठ के याद करना कोई बड़ी बात नहीं। कर्म करते भी बाप की याद रहे और प्रैक्टिकल स्वरूप की याद रहे। ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप शिव बाप याद कर लिया या मनुष्यों के बाप को याद कर लिया, शिव बाप भूल गया, नहीं चलेगा। ये कोई प्रवृत्ति मार्ग की याद नहीं हुई। तो ये है ऊंची थी ऊंची मंजिल। अब समझा ही नहीं है कि शिवलिंग क्या है, क्यों भारत में इतनी मान्यता है, इतने मंदिर क्यों बने हुए हैं यादगार, क्यों दुनिया की खुदाइयों में चारों ओर लिंग मूर्तियां मिली हैं सबसे जास्ती तादाद में, समझ ही नहीं है। तो पहले तो गहराई से समझना है कि वो प्रैक्टिकल रूप क्या है। सिर्फ यादगार पत्थर का लिंग को नहीं देखना, प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें बहुत अच्छी। पहले तो ध्यान से सुनना है क्या कि ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी निकली, विद माने जानकारी सच्चाई की, उसको ध्यान से सुनना है और फिर बुद्धि से फैसला करना है, परखना है दुनिया कहती है वो सत्य है या जो बाबा ब्रह्मा के मुख में बोल रहे हैं वो बात सत्य है। तो जब पक्का निश्चय हो जाता है तो पता चल जाता है कि हमारी ऊंची थी ऊंची मंजिल क्या है, जहां हमें याद की यात्रा से पहुंचना है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो कोई न कोई हालत में कुछ न कुछ निंदक बन जाते हैं। क्या अगर बढ़िया प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या होगा? अभी भी होता है, आगे भी होगा, कोई न कोई निंदा करते। जैसे ज्ञान में आते हैं उल्टा पलटा कर्म किया, निंदा चालू हो जाती है। ऐसे नहीं कि निंदा बाद में ही होती है, बाद में तो जोर शोर से निंदा होगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। समाज में उसको अनुमोदन मिलेगा तो उसको मजा आएगा, और सारा समाज विरोध करेगा तो अकेला वो रह नहीं सकता। रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो कोई न कोई हालत में कुछ न कुछ निंदक बन जाते हैं, कभी कम बनते हैं, कभी सारी दुनिया निंदा कराते हैं, निंदा के पात्र बन जाते हैं कराने के। उल्टा काम करने से बाप आकर के उल्टा काम सिखाते हैं।
क्या, किस तरफ इशारा दिया? उल्टा काम क्या है और सुलटा काम क्या? अरे उल्टा काम है नीचे गिरना गड्ढे में, और सुलटा काम है ऊपर जाना। तो बताया, फिर गाया हुआ है कि सदगुरु निंदा कठोर न पावे। सदगुरु की निंदा कराने वाला, उसके पास प्राप्ति कुछ नहीं होती है, कोई ठौर नहीं मिलता। जो नई दुनिया आने वाली है वहां भी ठौर नहीं मिलेगा, और इस दुनिया में भी वो सुखी नहीं रह सकता। दोनों दिन से मारे गए, तो फायदा क्या हुआ? सदगुरु की निंदा ऐसे नहीं कि मुख से ही निंदा कराई जाती है, ये ऐसे कहता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, वो वैसे करता है, बोलते हैं ना। तो मुख से ही नहीं निंदा होती है, कर्मेंद्रियों के कर्म से भी निंदा होती है, संकल्पों से भी निंदा होती है। समझो कोई झगड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो पहले मन में विरोधाभास आता है या पहले वाचा में आता है? पहले मन में विरोधाभास आता है, अंदर 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 खूब विरोधी संकल्प चलते हैं, फिर नहीं रोक पाते हैं तो वाचा से निकल पड़ते हैं, और वाचा से निकलते हैं तो वाचा की लड़ाई होती है। वाचा की लड़ाई में कोई जवाब नहीं मिलता, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मन मिलता नहीं है, मतभेद होता ही है हर एक में, तुंडे तुंडे मत भिन्नता होती ही है, तो फिर क्रोध आ जाता है, फिर हाथ पांव हाथापाई शुरू, एटम बमबाजी शुरू। ऐसे नहीं हाथापाई तक ही छोड़ देते हैं, बस जो कर पाएंगे सो करेंगे, करना या मरना, अपनी बात को पक्का रखने के लिए इतना अड़ जाते हैं। तो मान लो कोई झगड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो वो क्रोध है घर में, वो है हद का घर, और ये वसुधैव कुटुंबकम है बेहद का घर, जो बाप आकर बनाते हैं। तो इस घर में तो बड़ी खबरदारी रखनी है। कौन से घर में? जो बेहद का घर बाप आकर बना रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, इसमें तो बड़ी खबरदारी रखनी है। अगर कोई चाहे कि मैं इतना ऊंच पद पाऊं, किस तरफ इशारा किया इतना कह के? हाँ, पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था बाबा के सामने, तो बोला अगर इतना पद पाऊं, इतना ऊंच, कितना ऊंच? लक्ष्मी नारायण जैसे। अरे आप तो बताते हैं ढेर सारे लक्ष्मी नारायण होते हैं, सतयुग में 9 लक्ष्मी नारायण होते हैं, वही त्रेता में जाके 9 राम सीता बनते हैं। तो फिर क्या नीचते नीचे बनना है? नहीं, ऊंचते ऊंच, इतना ऊंच बनना है। तो कौन है इतना ऊंच? क्या लक्ष्य रहे बुद्धि में, कि बुद्धि में बैठ जाए कि इतना ऊंच बनना है? कितना ऊंच? अरे लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे एडवर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कौन से नंबर का बनना है? 2 नंबर का बनना है। अरे 2 नंबर तो कितना खराब माना जाता है, 2 नंबर का माल है, डुप्लीकेट है, सच्चा नहीं है, इसकी कीमत कम है, तो जरा ध्यान से लेना, ऐसे कहते हैं ना। तो इतना ऊंच पद माने कितना ऊंच पद है? नर से नारायण जो डायरेक्ट बनते हैं वो पद चाहिए, नहीं तो बीच में फिर प्रिंस बनना पड़ता है। जिनको प्रिंस बनना पड़ता है वो फिर संगम को पहले भूत प्रेत बनते हैं क्या, तब फिर प्रिंस बनेंगे। क्योंकि प्रिंस बनेंगे तो कोई न कोई देहधारी के बच्चे बनेंगे, देह धारण करने वाली आत्मा के बच्चे बनेंगे। आज नहीं तो कल देह को धारण करना ही हर आत्मा को है। जो देह धारण करेंगी वो सभी आत्माएं भोगी तो होती ही है। तो बताया जो ज्यादा भोग भोगते हैं, खींच खींच के भी भोग लेते हैं, तो फिर उनको तो भूत प्रेत का पद मिलता है। तो इतना ऊंच पद का मतलब है, इतना ऊंच पद है जो आदि नारायण का पद था, जिससे वो पहले कोई नारायण
होता ही नहीं। तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे मेरा तो एक, फिर दूसरा न कोई, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में पक्का करके दिखाना। भक्ति मार्ग में तो कहना कहना होता है, कथा वार्ता होती है, सुनते रहो सुनाते रहो, लक्ष्मी नारायण कोई बनता तो है नहीं। घर घर में लक्ष्मी नारायण की कथा होती है, सुनते हैं, जरूर जाएंगे कथा सुनने के लिए, फिर कोई बनता है नहीं। कैसे बनेंगे? झूठी कथा सुनने से बनेंगे या सच्ची कथा सुनने से बनेंगे? सच्ची कथा सुनेंगे तो सच्चे सच्चे सच्चम सच्च लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो तो पंडित जी झूठी कथा सुनाए देते हैं, लीलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा, उनकी कहानी सुना दी। अरे लक्ष्मी नारायण के भी तो जीवन कहानी को सुनाओ, सो कुछ नहीं। तो फिर लक्ष्य ही बुद्धि में नहीं बैठा होगा कि मुझे कितना ऊंच पद पाना है, तो लक्षण आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उस एक का लक्ष्य पकड़ना चाहिए। वो लक्ष्य भी सो कैसे पकड़ेंगे? वो भी पकड़ने का तरीका चाहिए ना। तो फिर बाप समझाते हैं अपने गृहस्थ व्यवहार में रह करके, यह कर करके भी तुम क्या गृहस्थ व्यवहार में रहो, और गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी तुम ये ऊंच पद पा सकते हो। क्या मतलब है? मान लो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम जगत पिता ही है, तो उसको ये लक्ष्य दिया कि अपने घरग्रस्त व्यवहार में रह करके भी तुम इतना ऊंच पद पा सकते हो। तो उसका घरग्रस्त व्यवहार कहां से शुरू हुआ? जगत पिता का जगत व्यवहार तो जगदम्बा से है। तो यही पक्का कर ले कि जगदम्बा से व्यवहार बना के रखूंगा और मैं उतना ऊंचे पद पा लूंगा, तो चलेगा? है नहीं चलेगा? है माने जगदम्बा को डाइवोर्स दे देना है? अरे नहीं दे देना। फिर ऊंच पद पाना है तो डाइवोर्स देना नहीं सिखाते बाबा। बाबा नहीं सिखाते। कोई अपने आप भाग जाए तो दूसरी बात, भाग जाए तो भी पकड़ लिया है तो छोड़ना नहीं है। क्या जिसको शरण में ले लिया तो ले लिया। जैसे गणेश जी मालूम क्या कहते हैं सीरियल में, एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, तो पूरा करना ही है। तो ऐसे ही है कि वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम, आदिदेव, एडम, जैनियों में आदिनाथ, उसका लक्ष्य है कि जिसके साथ निभाना है तो निभाना ही है, छोड़ना नहीं। लेकिन तरीके से निभाना है, ये नहीं कि मनमाने तरीके से श्रीमत के बरखिलाफ नहीं। तो अभी ये प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस? कि घर गृहस्थ में रहो, हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, कर करके भी तुम ऊंच पद पा सकते हो। क्या प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस? कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी तुम पा सकते हो। माने भी क्यों लगा दिया? माने कोई और रास्ता भी है, चाहो तो कर्म नग भी करो। जैसे ब्रह्मा बाबा, यशोदा माता थी, तो क्या वो गृहस्थ व्यवहार का कर्म, बाल बच्चे पैदा करना जो मुख्य कर्म होता है, संसार चलाना, वो सृष्टि चलाने का काम भगवान ने किया है तो हम भी करते रहेंगे? तो क्या किया? नहीं। अब भगवान आ गया है, नई सृष्टि बना रहा है, नई दुनिया बना रहा है, तो नई दुनिया की सृष्टि रचने में हम सहयोग देंगे या पुरानी पतित तमोप्रधान दुनिया बनाने में सहयोग देंगे? हाँ, तो बताया ये प्रैक्टिस अभी करनी है। क्या?
भले घरगृहस्थ में रहो, कर्म भी कर्म इंद्रियों से करो, लेकिन फिर भी क्या बुद्धि हो उस बेहद के बाप के साथ लगाओ। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, है कि अभी किसको वो सब हो गया है संपूर्ण। किसी बच्चे को ऐसे कहा मुरली में, बच्चे तुम संपूर्ण हो गए, तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, ऐसे कहा क्या? नहीं, मना अभी नहीं कहते हैं किसी को। इसका मतलब क्या हुआ? आगे चल के बाबा कहेंगे अब तुम्हारा पुरुषार्थ संपूर्ण हो गया, खेलो फिरो, घूमो फिरो, मस्त रहो। क्या? अब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो गई, 100% कर्म करते हुए भी तुम्हारे ऊपर को कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगेगा। तो अभी नहीं कह सकते, माने अभी नहीं कह सकते हैं, वो टाइम आने वाला है कि बाबा बच्चों को बताएंगे कि अब तुम इस नंबर पर संपूर्ण हो गए। कोशिश समझ करके ऐसे ही करनी चाहिए कि हम देह अभिमानी बनने से कुछ न कुछ हम उल्टा काम जरूर करते हैं। क्या बनने से? अपन को देह समझने से। अपन को आत्मा समझेंगे, उस प्रैक्टिकल स्टेज में टिकेंगे। सिर्फ समझने और बोलने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में सच्चम सच्च टिकने की बात है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो उल्टा काम होगा ही नहीं, क्योंकि जहां आत्मिक स्थिति है वहां आत्मा का बाप तो जरूर होगा। तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम मुझे माने क्या? मैं माने बिंदी। मैं कौन हूं? बिंदी। तुम मेरी बिंदी को तुमने याद किया, जाने भले अपनी बिंदी को याद किया तो भी, जैसे मेरे को, मेरे स्वरूप को याद कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उल्टा काम करते हैं तो जैसे निंदा बाप की कराते हैं। क्या करने से उल्टा काम हुआ? अपन को दे समझने से उल्टा काम हो जाता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। तो बाप भी कहते हैं क्या कि ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले, कैसे सदगुरु है? सत्य माने सच्चा गुरु। कैसा सतगुरु? सच्चा सदगुरु कब? सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाए तो सदगुरु नहीं। सदगुरु कहा ही तब जाता है जब सत्य कर्म करके दिखाए। क्या सत्य कर्म? जो बताया, घरग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, और क्या करे? घरग्रस्त व्यवहार को तोड़े नहीं। तोड़ दिया तो जैसे विधर्मी बन गए, विदेशी बन गए। नहीं, ज्ञान में चलने वाले बाप बच्चों को कभी नहीं सिखाते हैं तुम अपनी गृहस्थी को तोड़ दो। ऐसे नहीं, ये सच्चा सदगुरु बन के आता है तो सिखाता है कि जो सदगुरु के रूप में इस संसार में प्रत्यक्ष होता है वो सच्चा कर्म ही करके दिखाएगा। तो जैसे गुरु के कर्म हैं ऐसे ही करना है। सदगुरु की निंदा कराने वाला नहीं बनना है कि तुम्हारे गुरु ने ऐसा ही सिखाया है कि घरगृहस्थ को छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ के सन्यासी बन जाओ। नहीं, वो तो ठौर कहते रहते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, सन्यासी लोग कहते हैं ना। परंतु उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? तो अपना ही ठौर छोड़ के चले आए, घरगृहस्थ व्यवहार है, महल माड़ियां अटारियां, बाल बच्चे, पत्नी बीवी बाल बच्चे सब छोड़ के चले आए, नाते रिश्तेदार। तुम्हारे पास अब कौन सा ठौर है? तो कहेंगे दूसरों से भीख मांग मांग के हमने इतना बड़ा मठपंथ बना लिया। अरे आज तुमने मठपंथ बना लिया, कल तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो फिर
तुम्हारे पास परमानेंट ठौर कौन सा है? तो परमानेंट ठौर उनके पास कोई नहीं है। ये परमानेंट ठौर तो बाप के पास है। पक्का 21 जन्म तक तुम सुखी सुखी रहेंगे। जीवन रहेगा, लेकिन जीवन में रहते रहते दुख दर्द नहीं मिलेंगे, दुख दर्दों से मुक्त होकर रहेंगे। तो उनसे पूछना चाहिए, तुम किसको ठौर कहते हो? हम नारायण बनेंगे? अरे तुम तो नारायण की पूजा भी नहीं करते हो, मुझे समझते भी नहीं नारायण को। इतना बोलते हो मुख से ओम नमो नारायण, भिक्षा लेने के लिए। क्या? क्योंकि जानते हो नारायण और लक्ष्मी तो प्रवृत्ति मार्ग के थे। प्रवृत्ति मार्ग वालों का नाम नहीं लेंगे, उनका नाम बुलंद नहीं करेंगे तो हमें भिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो या वो किसकी पूजा करते हैं सन्यासी लोग? नारायण की पूजा नहीं करेंगे कभी, कृष्ण की। वो पूजा करते ही है निराकार की। तो नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे, ऐसा कोई ठौर है तुम्हारे पास स्वर्ग का? भाई वो तो नहीं तुमको मिल सकेगा। क्यों नहीं मिल सकेगा? है? वो अगर रहना है तो फिर ये सन्यास छोड़ करके फिर अपनी घर गृहस्थी में आ जाओ। कौन सी घर गृहस्थी? वो ही घर गृहस्थी में जिसमें तुम पहले थे, वहीं जाके ना करो। माता जी तुम्ही से हमें सब कुछ प्राप्ति होगी। क्या? माता गुरु बनाओ। क्या करो? माता गुरु बनाओ। नहीं तो तुमको वो लक्ष्मी नारायण पद नहीं मिल सकता। इसलिए अभी से ही पुरुषार्थ करते रहो। क्या पुरुषार्थ? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बुद्धि योग की बात है, क्योंकि उसमें तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। क्या? इतनी शीतलता आ जाएगी कर्मेंद्रियों में, जितनी शीतलता और कोई भी दुनिया में आ नहीं सकती, सिवाय मनुष्य सृष्टि के पाप के। तो बाप तो नहीं बनना है? बाप का बड़ा से बड़ा बच्चा बनना है या बाप बनना है? बच्चा बनना है ना। ओम शांति।